नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथियों, हमने ल्यूशन जीके का निचोड़ के 1000 प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हमने पिछली वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की थी। आज हम और 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं ल्यूशन का निचोड़ का पार्ट 2। आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है। तो सही जवाब अमर्त्य सेन। आज का दूसरा प्रश्न, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह। तीसरा प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? तो इसमें से सही जवाब मदर टेरेसा। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो सही जवाब कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती है? तो साथियों, राष्ट्रीय ध्वज में तीनों क्षैतिज पट्टियां 1:1:1 में होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस दिखाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सही जवाब गहरा केसरिया रंग होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? सही जवाब सफ़ेद रंग होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? सही जवाब हरा रंग होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है? तो सही जवाब 3:2। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो साथियों, सफ़ेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग विकास और उर्वरकता को दिखाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तिलियां होती है? तो सही जवाब 24 तिलियां होती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय नदी है? तो साथियों, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है और ये भारत में सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना %
पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो साथियों सही जवाब 6%। कुल ऊर्जा का क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, तो साथियों 15 नवंबर 1983 को। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा का जनक थे? तो साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दादा साहब फाल्के। और सिनेमा के मुख्य जो पुरस्कार है उसमें भी दादा साहब फाल्के अवार्ड है। अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू की थी। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा है एक? तो साथियों शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। अगर पूछा जाए पहला राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और साथियों अगर राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक आपको देखनी है तो एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर आप राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक देख सकते हो। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज नियम 2002 से लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो साथियों दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। अगला प्रश्न, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत में कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट बॉक्स में आप नाम जरूर दीजिए, और कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है इस पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है केरल में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? तो साथियों भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा बांध है और वह सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित हुई? तो पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थापित हुई, और जमशेदपुर टाटा के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो साथियों शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन होता है और गन्ने से शक्कर, गुड़, चीनी बनती है। अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो साथियों आज नितिन गडकरी जी बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे बनाने में लगे हुए हैं, परंतु आज तक 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? तो हजारीबाग में टीन पाया जाता है, और भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां टीन पाया जाता है, वो है हजारीबाग। अगला प्रश्न, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो भारत का रूर दामोदर। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो साथियों पंजाब को, क्योंकि पंजाब में अत्यधिक मात्रा में कृषि होती है और गेहूं का उत्पादन होता है, और पंजाब ही एक ऐसा प्रांत है जहां पर गेहूं अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है, और वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है और दूसरे राज्यों को प्रदान करता है। तो भारत का खाद्यान्न भंडार पंजाब कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पंजाब का अर्थ होता है 5 आब, अर्थात 5 नदियों का समूह, या 5 नदियाँ जहाँ से गुजरती है वो है पंजाब। अगला प्रश्न, शांत घाटी स्थित है?
तो साथियों सांतगाटी केरल में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न, मदुरई कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में है। मदुरई एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, वहाँ बहुत ही मंदिर हैं और ये मदुरई बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मदुरई तमिलनाडु में है, ये आप याद कर लीजिए। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।